वैसे तो हमारे देश में विवादित बयानों का ठेका नेताओं ने ले रखा है, मगर कभी कभी ये काम धर्मस्थलों में रहने वाले लोग भी कर जाते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश शर्मा ने कह दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी की जुबान जो काट कर लाएगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि दिनेश शर्मा को ऐसा क्या हो गया जो ओवैसी की जुबान काटने पर आमादा हो गए हैं। फिर अगर कोई बात है भी तो ये कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में मजबूत कानून व्यवस्था है जो अपना काम बखूबी करना जानती है। फिर ऐसे बयान देकर क्या धार्मिक उन्माद फैलाने जैसी बात नहीं हो रही है? आप खुद ही बयान सुन लीजिए। जिस प्रकार से ओवैसी ने कहा है कि जय फिलिस्तीनी, उसने कभी नहीं कहा कि जय हिंद जय भारत, उसने कभी नहीं कहा भारत माता की जय। मेरी केंद्र सरकार से मांग है इस व्यक्ति की संसद सदस्यता रद्द की जाए और मैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनी हिंदू शेरों से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा सनातनी हिंदू शेर इसकी जिब्या को काटेगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से उसको 21 लाख की इनाम दी जाएगी। अब इस बयान के पीछे का कारण भी जानिए। दरअसल 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद मंगलवार को नई संसद भवन में शपथ ले रहे थे। संसद भवन में एआईएमआईएम के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसको लेकर बवाल मच गया। ओवैसी के खिलाफ साधु संतों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति ने ओवैसी की जीभ काट कर लाने वाले सनातनी हिंदू को 21 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहने पर साधु संतों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सदन में वो कभी भी भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते हैं, जबकि दूसरे देश की जय के नारे लगाए हैं। इसको लेकर ब्रज के साधु संत नाराजगी जाहिर करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति ने ओवैसी की जीभ काट कर लाने पर सनातनी हिंदू को 21 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। साथ ही मांग की है कि ऐसे सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। दिनेश शर्मा ने बताया कि ओवैसी तो हमेशा से सनातन धर्म के खिलाफ बोलता ही है, देश के खिलाफ बोलता है। ऐसे सांसद की सदस्यता रद्द होनी ही चाहिए। ओवैसी ने जिस तरह जय फिलिस्तीन कहा है उसी तरह कभी भारत माता की जय और जय हिंद कभी नहीं कहा है। हमारी मांग है कि ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति ऐलान करती है, कोई भी सनातनी हिंदू ओवैसी की जीभ काट कर लाएगा तो 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब सवाल यह है, शपथ ग्रहण के दौरान क्या दूसरे देश का नाम लेना गलत है? तो सांसद के तौर पर सदस्यता लेते हुए अब तक एमपी अपने राज्य और देश की ही बात करते रहे हैं। ये पहला मामला है जब किसी लीडर ने इस दौरान दूसरे देश के लिए नारा लगाया। अब इस मामले में संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान सामने आ चुका है। मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारी फिलिस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं है। समस्या बस इतनी है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए, इस पर हमें नियम चेक करने होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ओवैसी के बयान के बाद जहां उन्हें धमकियां मिल रही हैं, तो दूसरी ओर उनकी सदस्यता पर भी बन आई है। अब देखना होगा कि ओवैसी के साथ क्या होता है।